वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है उसको पास कैसे करें। बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग मुझे आती नहीं है, हम कैसे पास करेंगे, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सब का डाउट लेकर मैं आज इस वीडियो में इन सभी चीज़ों का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, पहले पाइथन जो है एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि सेकेंड ईयर के हर एक ब्रांच के बच्चे को पढ़ना पड़ता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में देखिए, बेसिकली ये इसमें जो रिटन होता है, जो रिटन पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक, फिर देखिए, आप 100 मार्क्स का करके आए और जब इसकी कॉपी जब चेक होती है तो 50 मार्क्स में चेक होती है। मतलब कि 100 का करके आए हो तो 50 नंबर में कॉपी चेक होगी। अब 50 नंबर में कॉपी चेक होगी तो पासिंग मार्क भी इसका पता होना चाहिए। देखिए, 100 मार्क्स को जब पेपर करते हैं तो पासिंग मार्क होती है 30 मार्क्स। 30 मार्क्स पासिंग मार्क होती है। अब जब 50 का करके आएंगे तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 15 मार्क्स। मतलब कि आपको 15 नंबर लाने हैं, लेकिन अब ये 15 नंबर से काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए देखिए, पाइथन के लिए एक अलग से क्विज करवाए जाते हैं जो IIT कानपुर के द्वारा जो करवाए जाते हैं। तो उसमें भी लगभग 10 क्विज आते हैं। 10 क्विज आते हैं और सभी क्विज़ को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। और इसके जो मार्क्स होते हैं ये भी 15 मार्क्स यहाँ से आते हैं। तो जैसे आपने IIT कानपुर के एक भी क्विज नहीं किए हैं, मतलब कि आपका क्विज में 0 दिखा रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें कि मेरे यहाँ से तो 0 नंबर हो गए, हम कैसे पास होंगे। बहुत लोगों का ऐसे डाउट होता है। तो ये अब इसमें सिस्टम नहीं है। अगर जो आपके यहाँ से क्विज से अगर जो एक भी नंबर नहीं है तब भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से 15 नंबर लाए और इसके ही नंबर अगर जो आप यहाँ पर रिटन से 30 मार्क्स अगर जो आपके रिटन में अगर जो आ रहे हैं तो आपकी पाइथन क्लियर हो जाएगी। ठीक, फिर देखिए, अगर जो आपके 30 मार्क्स नहीं हैं, फिर देखिए जैसे आप रिटन में 25 मार्क्स लाएं और जो क्विज जो है उसमें आपके 5 मार्क्स आए हैं, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 30 मार्क्स, आप पास हो गए। अगर जो आपके 25 यहाँ से आए, 4 यहाँ पर हैं तो 29 हुए, तो आप सोचे पास हैं? तो नहीं, आपको 30 मार्क्स लाने हैं। क्विज हो या रिटन हो, दोनों को मिला करके 30 मार्क्स लाने हैं। कितने में? 50 में। मतलब कि जैसे आपके क्विज में अगर जो 0 नंबर है तो आपको रिटन में एटलीस्ट 60 नंबर का करके आना होगा 100 में, तब आपके 30 मार्क्स होंगे। और ये भी देख लीजिए कि आप जो पेपर मिला करें तो उसमें जो अच्छे से क्वेश्चन आते हों उनको सबसे पहले करिए, फिर जो ना क्वेश्चन आते हों फिर उनको अटेम्प्ट करना चालू कीजिए। अगर जो आप सोच रहे हैं कि मुझे सेक्शन बी और सी को मिला करके मुझे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 4 करके आए, फिर बैठिए मत, आप उसमें लिखिए। आपका सेकेंड ईयर में ही डाटा स्ट्रक्चर का भी सब्जेक्ट है। कुछ भी आता हो लिखिए आप उसमें, क्यों छोड़ के आएंगे तो नंबर उसमें देने की कोई संभावना ही नहीं। अगर जो आप लिख के आ रहे हैं तो लिखा होगा तो कहीं ना कहीं तो नंबर देगा एग्जामिनर। तो प्लीज़ कॉपी को लिख के आइए। पाइथन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छों की जब बैग लग जाती है तो नहीं निकलती है। तो मेरा मकसद डराने का नहीं है, बस इसमें ये भी बातें हैं कि पाइथन में लोग प्रोग्राम के पीछे ज़्यादा भागते रहते हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में प्रोग्राम ही नहीं आता है। प्रोग्राम
आप मान के चलिए 30% ज़्यादा से ज़्यादा होगा प्रोग्राम का पार्ट, और 70% थियरी ही होती है इसमें। चूँकि ये पिछली बार जब हुआ था तो उसमें पेपर कुछ आउट हो गया था, तभी उसका जो पेपर था उसको चेंज कर दिया गया था पिछली बार, तब उसमें सारा प्रोग्रामिंग का कर दिया गया था। नहीं तो उसका जो पहले वाला पेपर था उसमें 2 या 3 थे उसमें प्रोग्राम, और सारा थियरी वाला ही था। तो आप थियरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर जो आपको पाइथन केवल निकालनी है, अगर जो आपको पाइथन सीखना है, तो आप थियरी के साथ साथ प्रोग्रामिंग को भी वैल्यू उतनी ही दें जितनी थियरी को दें। जैसे सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इन सब ब्रांचेस में पाइथन को केवल क्लियर करना ही रहता है। तो आप केवल क्लियर करने पर ध्यान दीजिए। जैसे CS हो गया, तो उसमें तो उन लोगों को तो पाइथन में, जैसे कोई लोग होते हैं वो पाइथन से ही आगे अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि पाइथन को अच्छे से देखें। बट और सारी अदर ब्रांचेस हैं तो उसमें ये पाइथन केवल क्लियर करना ही रहता है, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं उसकी। अगर जो आप करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अगर जो नॉलेज लेनी है, अगर पहले देखिए आपका मोटिव होना चाहिए पाइथन को क्लियर करना, तो पाइथन को पहले क्लियर कीजिए। और मैंने पाइथन पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक लेक्चर बनाया है, जो कोई आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी नॉलेज समझ में आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर जो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।